गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में रेशम नगरी के नाम से विख्यात मुबारकपुर कस्बे में नगर पालिका परिषद मुबारकपुर के अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में पालिका कार्यालय से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में नगर पालिका कर्मचारियों सहित सभी सभासद मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस चौकी प्रभारी की मौजूदगी में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही। यह यात्रा नगर पालिका से होते हुए पुलिस चौकी रोड हैदराबाद से समाधि तिराहा होते हुए रोडवेज से बड़ी एंटी से लेकर नगर पालिका पहुंचा। इस यात्रा के दौरान सभी लोगों के हाथों में तिरंगा झंडा था जो लहराते हुए भारत की आन बान शान का संदेश दे रहा था। अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह ने कहा कि अमृत महोत्सव के तहत यह यात्रा निकाली गई है। उन्होंने अपने संदेश में कस्बे के प्रत्येक नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि एक नागरिक हर घर पर तिरंगा फहराए, क्योंकि तिरंगा फहराना हर भारतीयों का कर्तव्य है और राष्ट्रीयता का धर्म भी है। तिरंगा देश की एकता, अखंडता और विविधता का प्रतीक है। इस यात्रा में मुख्य रूप से जेई महावीर भारती, लिपिक राजन चौधरी, लिपिक रागिब मसूद, चौकी प्रभारी राजीव कुमार सिंह, वरिष्ठ सभासद अरशद जमाल, सभासद परवेज अहमद, सभासद नूरुल हुदा आदि लोग मौजूद रहे। मैम, नगर पालिका द्वारा ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, किन किन स्थानों से निकाली गई? आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो नगर पालिका के जलकर से होते हुए बड़ी अर्जेंटी छुट्टी और नगर पालिका मुख्य कार्यालय चौकी पुलिस चौकी होते हुए पुनः आगे की जलकर परिसर में समाप्त होगा। जी, आप अधिशासी अधिकारी होने के नाते नगर वासियों को क्या संदेश देंगे? संदेश मुझे ये देना है कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। हम आज़ादी के 75वें साल में ये महोत्सव एक साल से मना रहे हैं। निरंतर तमाम कार्यक्रम हुए हैं और ये हर घर तिरंगा का एक जो अभियान है कि इसमें यही संदेश है कि हम पूरी आन बान शान से अपने घरों में तिरंगा फहराएं और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाएं। आजमगढ़ जिले के श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज के तत्वाधान में गुरुवार को श्रावणी उपाक्रम कार्यक्रम एवं संस्कृत दिवस विधि पूर्वक मनाया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के सभी छात्रों द्वारा चंद्रमा ऋषि आश्रम स्थित संगम पर श्रावणी का वैदिक स्नान करने के पश्चात विद्यालय स्थित सरस्वती माता मंदिर में उपाक्रम यज्ञोपवीत पूजन कार्यक्रम संयोजक विंध्यवासिनी सहाय पाठक की देखरेख में संपन्न हुआ। इस दौरान विद्यालय पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के क्रम में छात्रों द्वारा नशा से निषेध की शपथ ली गई। 50 छात्रों ने तिरंगा झंडे का वितरण किया गया। छात्रों द्वारा पांडे बाजार मोहल्ले में घर घर घूमकर लोगों में तिरंगे के प्रति सम्मान जागृत करने का कार्य संस्था के प्राचार्य आनंद कुमार उपाध्याय की देखरेख में संपन्न हुआ। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्राइम इंस्पेक्टर के मार्गदर्शन में होमगार्ड के जवानों ने हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा निकाली। इस दौरान होमगार्ड जवानों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे के साथ थाना मुबारकपुर से अलीनगर होती हुई रोडवेज तक तिरंगा यात्रा को निकाला। इस दौरान क्राइम इंस्पेक्टर वेंकटेश तिवारी ने कहा कि तिरंगा यात्रा पर भारतीयों का राष्ट्रीयता धर्म है, इसलिए पुलिस ही नहीं हर भारतीय नागरिक को तिरंगे को सम्मान के साथ तिरंगा फहराना चाहिए। होमगार्ड के जवानों में मुख्य रूप से दिनेश कुमार गुप्ता, कंपनी सखियां, पीसी प्लाटून कमांडो इंद्रदेव सिंह, होमगार्ड दिनेश यादव, संजय मौर्य, इंद्रजेश, राकेश पांडे, बाके सिंह, परशुराम यादव के साथ ही भाजपा नेता दुर्ग विजय सिंह, शिव गोविंद सिंह आंसू सहित अन्य लोग शामिल रहे। आजमगढ़ जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत देवगांव कोतवाली में बैरक के ऊपर लगाया गया तिरंगा झंडा परिसर की साफ सफाई की गई। बता दें कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत गुरुवार को देवगांव कोतवाली परिसर में बैरक के ऊपर तिरंगा झंडा लगाया गया तथा कोतवाली परिसर की विधिवत साफ सफाई की गई।
जिससे कोतवाली प्रांगण पूरी तरह चमक उठा। इस अवसर पर क्राइम इंस्पेक्टर अभय राज मिश्रा, एसएसआई तारकेश्वर राय, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र पाठक, हेड मुहर्रिम मनोज मिश्रा, हेड कांस्टेबल संतोष तिवारी, महिला कांस्टेबल रोशनी गुप्ता, प्रियंका कुशवाहा, मनीषा सिंह व अन्य पुलिस के जवान मौजूद रहे। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कस्बे से सटे उदपुर गांव में 20 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। बता दें कि फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के कतरा नूरपुर गांव निवासी हारून फूलपुर कस्बे से सटे उदपुर ग्राम पंचायत में स्थित LIC कार्यालय के समीप मोटर गैरेज का संचालन करते हैं। गैरेज के पास ही वह किराए पर मकान लेकर परिवार सहित रहते हैं। बुधवार की रात परिवार के सभी सदस्य भोजन करने के बाद अपने अपने स्थान पर सोने चले गए। हारून की 20 वर्षीय पुत्री सादिया भी अपने कमरे में सोने चली गई। गुरुवार की सुबह जब वह देर तक नहीं उठी तो उसकी मां उसे जगाने के लिए पहुंची। बेटी को आवाज़ देने के बाद भी जब कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला तो आशंकित मां ने यह बात अपने पति को बताई। इस बात की जानकारी होने पर पड़ोस के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। सबकी उपस्थिति में कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य देख सभी हतप्रभ रह गए। कमरे के अंदर छत के लगे चूल्हे से रस्सी के सहारे सादिया का शव लटक रहा था। आनंद फानंद में सादिया के शव को नीचे उतारा गया। घटना की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में ले लिया। पीड़ित परिवार वालों के अनुसार मृतका काफ़ी दिनों से बीमार थी और उसका इलाज चल रहा था। लोगों में इस बात की चर्चा रही कि बीमारी से आज ही जाकर युवती ने आत्महत्या जैसा कड़ा निर्णय लेकर घटना को अंजाम दिया है। आजमगढ़ जिले में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का संदेश देने के लिए आयोजित आज़ादी की गौरव यात्रा के क्रम में सदर विधानसभा में कार्यकारी जिलाध्यक्ष रमेश राजभर के नेतृत्व में गौरव यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रारंभ की गई। गौरव यात्रा के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह, विशिष्ट अतिथि मनोज कुमार गौतम उपस्थित रहे। गौरव यात्रा को मुख्य अतिथि ने तिरंगा थमाकर रवाना किया। पदयात्रा चौक नगरपालिका होते कलेक्ट्रेट पहुंचकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के उपरांत समाप्त हुई। पदयात्रा में शहर कांग्रेस अध्यक्ष नजम शमीम उपस्थित रहे। इस दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह ने कहा कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अखिल भारतीय कार्य कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी के निर्देश पर पूरे देश में आज़ादी की गौरव यात्रा निकाली जा रही है। इसके माध्यम से आज़ादी के संघर्ष के दौरान कांग्रेस से झंडे के नीचे करोड़ों युवाओं ने जो कुर्बानी दी है, नेहरू और इंदिरा जी के नेतृत्व में जो देश का निर्माण हुआ और दुनिया के सामने भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आया। आज आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी हो, में देश में जो महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, संविधान की अनदेखी हो रही है, पिछड़े वंचितों लोगों के अधिकारों में जो कटौती हो रही है, जो देश के संसाधन थे जिसे कांग्रेस सरकारों ने बनाया था उसे सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के हाथों बेचने का काम कर रही है। आज देश बर्बादी की ओर जा रहा है। देश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी आज़ादी गौरव यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी जनता से सीधा संवाद कर रही है। कांग्रेस पार्टी ही देश को बचाने का काम करेगी। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे के साथ करोड़ों देशवासियों ने कांग्रेस के झंडे के नीचे अंग्रेजों को भगाकर देश को आज़ाद कराने का काम किया, उसी तर्ज पर अगस्त क्रांति दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ता अहंकारी तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्पित हैं। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी के निर्देश पर पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज़ादी गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। हम आज़ादी गौरव यात्रा के माध्यम से जो आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है, जो आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस के झंडे के नीचे करोड़ों करोड़ देशवासियों ने अपनी कुर्बानी देकर के इस देश को आज़ाद कराया, और आज़ादी के बाद जो देश के निर्माण में कांग्रेस की भूमिका रही, नेहरू जी के नेतृत्व में जो देश का निर्माण हुआ, इंदिरा जी के नेतृत्व में जो दुनिया के सामने एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में भारत उभर कर आया। आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो देश के अंदर जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो संवैधानिक हमारी जो संविधान है उसकी अनदेखी हो रही है, जो देश के पिछड़े हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके अधिकारों पर की लगातार कटौती हो रही है, और देश के अंदर संसाधनों की लूट मची हुई है। जो देश के हमारे संसाधन थे, जो देश की जनता की गाढ़ी कमाई से नेहरू जी के नेतृत्व में, इंदिरा जी के नेतृत्व में, राजीव जी के नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो देश का निर्माण हुआ था, आज कहीं न कहीं
नरेंद्र मोदी जी अपने पूंजीपति मित्रों के लिए उन संस्थाओं को बेचने का काम कर रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने महसूस किया कि हमने आज कांग्रेस पार्टी ही देश को आजाद कराई और कांग्रेस पार्टी ने ही देश का चूंकि निर्माण किया, इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करती है। और जब देश आज बर्बादी की ओर जा रहा है, देश के अंदर जो हमारी अर्थव्यवस्था है ध्वस्त हो रही है, जो दुनिया के अंदर हम एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में थे, उस पर कहीं न कहीं से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम देश को लूटने से बचाने का काम, हम देश को बर्बाद होने नहीं देना चाहते और इसलिए कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आजादी गौरव यात्रा निकाल रही है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने गोवंश हत्या के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। चापड़ व चाकू बरामद किया। बता दें कि बीते 3 अगस्त को मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पिचरी गांव निवासी अरविंद यादव ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी गाय को कुछ लोग चुरा ले गए और उसकी हत्या कर गोमांस को बेच दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुबारकपुर थाना प्रभारी योगेंद्र बहादुर सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि गोवंश के हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त मिर्जापुर गाँव रोड पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर मुबारकपुर थाना प्रभारी योगेंद्र बहादुर सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर गोवंश हत्या में शामिल एक चापड़ व चाकू बरामद कर लिया। पकड़ा गया वांछित अभियुक्त इरशादुल हक मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ शहर के नगर पालिका स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में हर्षोल्लास के साथ पवित्र रक्षाबंधन का कार्यक्रम बच्चों द्वारा रक्षा सूत्र बांधकर मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बलिया संभाग के संभाग निरीक्षक कन्हैया चौबे जी द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजन करने के पश्चात प्रारंभ हुआ। इस दौरान स्कूल के छात्राओं ने छात्रों के कलाई पर राखी बांधकर रक्षा का वचन लिया। भाई बहन के अटूट रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन त्यौहार की महत्ता को बताते हुए मुख्य अतिथि संभाग निरीक्षक ने कहा कि यह पर्व आपसी भाईचारे के साथ ही भाई और बहन के रिश्ते को मजबूत डोर में पिरोने का काम करता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य धनंजय पांडे ने पौराणिक कथा के माध्यम से रक्षाबंधन पर्व के विशेषता पर प्रकाश डाला। साथ ही पर्यावरण संतुलन के विषय में बताते हुए कहा कि वृक्ष को भी रक्षा सूत्र बांधकर हमें उसकी रक्षा का व्रत लेना चाहिए। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त आचार्य आचार्या बहनें तथा विद्यालय के भैया बहन और कर्मचारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने अपने कार्यालय में की जनसुनवाई। 26 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का थाना प्रभारियों को दिया निर्देश। बता दें कि गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में कुल 26 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने सभी थानों के प्रभारियों को निर्देश दिया कि जनसुनवाई महिला हेल्प डेस्क को और प्रभावी बनाया जाए, जिससे पीड़ित शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से अपने थाने से मुख्यालय इतनी दूर न आना पड़े। साथ ही सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है, उनका समाधान समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही हल कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर गुरुवार को डीआईजी अखिलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के आवासों पर झंडा लगाते हुए सलामी दी। अधिकारियों ने बच्चों के बीच झंडा व मिष्ठान का वितरण भी किया। पुलिस लाइन, कार्यालय व थानों पर श्रमदान कर सफाई अभियान चलाया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक व एसपी ने पुलिस लाइन परिसर में एक आवासों पर जाकर झंडा लगाया। इसके साथ ही परिसर में श्रमदान कर साफ सफाई भी की। इसमें पुलिस उप महानिरीक्षक भी शामिल रहे। We have wings, we can fly, look out.
को